श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 संसार रूपी वृक्ष का गूढ़ रहस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका माइथो वाइब्स में। श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों का सार सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का यह प्रयास जारी है और आज हम 15वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। गीता का यह अध्याय हमें संसार के गूढ़ रहस्य को समझने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमध शाखम श्वत्थ प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि य वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है, यह संसार एक विशाल पीपल के वृक्ष की तरह है, जिसका मूल अर्थात जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे इस संसार में फैली हुई हैं। इस वृक्ष के पत्तों को वेद कहा गया है क्योंकि वे हमें धर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष अविनाशी प्रतीत होता है, परंतु जो इस वृक्ष के स्वरूप को भली भांति जान लेता है, वही वेदों के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन यह संसार हमें बंधन में डालता है। इसके शाखा प्रशाखाएं 3 गुणों सत्व, रज और तम से प्रभावित होकर भोग और विषय वासनाओं को बढ़ाती हैं। यही कारण है कि जीव इस संसार में बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है। परंतु भगवान हमें इस बंधन से मुक्त होने का उपाय भी बताते हैं। न रूपम स्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अर्थात इस संसार रूपी वृक्ष का न तो कोई वास्तविक आधार है, न कोई आदि और न कोई अंत। इसलिए वैराग्य रूपी तलवार से इसे काट देना चाहिए और परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कहते हैं कि जो इस संसार के असार स्वरूप को समझकर मुझ में अडिग विश्वास रखता है और निष्काम कर्म करता है, वही मुझे प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्पण, डेडिकेशन, 100% श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ निरंतर ध्यान और आराधना करता है, वह भगवान तक की दूरी तय कर लेता है। लेकिन प्रश्न यह है कि कैसे पता चले कि हम मोक्ष के करीब पहुंच चुके हैं। भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा है द्वंद्वैर मुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम्। अर्थात जो व्यक्ति मोह और अहंकार से मुक्त हो जाता है, जो विषयों की आसक्ति और दोषों को जीत लेता है, जो निरंतर आत्मचिंतन में लीन रहता है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है, वही व्यक्ति परमपद को प्राप्त करता है। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि अब इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म के चक्र को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, लेकिन माया के 3 गुणों सत्व, रज, तम के प्रभाव में आकर यह संसार में बंधन में पड़ जाता है। जब यह शरीर छोड़ता है, तब मन और 5 इंद्रियों के साथ अपने कर्मों को लेकर अगले जन्म में प्रवेश करता है। भगवान कहते हैं कि यह प्रक्रिया ऐसी है जैसे वायुर्गंधान इवास्यात्, अर्थात जैसे हवा किसी स्थान की सुगंध या दुर्गंध को लेकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने कर्मों को साथ लेकर अगले शरीर में प्रवेश करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि सिर्फ ज्ञानी योगी ही इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः। अर्थात योगी जन शुद्ध हृदय और ध्यान के माध्यम से आत्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन जिनका हृदय मलिन, अशुद्ध है,
वे कितना भी प्रयास करें, वे इस रहस्य को नहीं समझ सकते। भगवान ही संपूर्ण ऊर्जा के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश, ऊर्जा और शक्ति है, वह सब उन्हीं से उत्पन्न होती है। यदादित्यक्तं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थात सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा और भगवान की ही शक्ति का अंश हैं। भगवान आगे बताते हैं, अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अर्थात मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि के रूप में स्थित होकर अन्न को पचाने का कार्य करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के अंतिम भाग में बताते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष, जीव होते हैं। एक क्षर पुरुष, नाशवान जीव, यह शरीरधारी जीव हैं जो संसार के चक्र में घूम रहे हैं। 2 अक्षर पुरुष, अविनाशी आत्मा, यह वे ज्ञानी जन हैं जिन्होंने संसार के बंधनों से मुक्ति पा ली है। 3 पुरुषोत्तम, परम पुरुष, यह स्वयं भगवान हैं जो सबका धारण पोषण करते हैं और तीनों लोकों में व्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात मैं नाशवान संसार से भी परे हूँ और अविनाशी आत्माओं से भी श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इति गुह्यत्म शास्त्र इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् करितकित्यश्च भारत। अर्थात हे अर्जुन, यह गीता का गुप्ततम, अत्यंत रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हें बताया। जो इसे समझ लेता है वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन का परम उद्देश्य पूरा कर लेता है। क्या करना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता का निरंतर अध्ययन, चिंतन और मनन करना चाहिए। भगवान ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि सबका कल्याण हो। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। इसे पढ़ना, समझना और अपनाना ही संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।